आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th के लिए प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल। देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 5, इसको मान लेते हैं। लेट स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। जो हमें प्रूव करना है उसको क्या मान लिया, पी बाय क्यू। उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड क्यों की हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट को डिलीट करने के लिए। तो करो स्केयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट 5 का स्केयर हो गया और इज इक्वल टू पी का स्केयर हो गया और बाय क्यू का स्केयर हो गया। ये होगी स्केयरिंग बोथ साइड। उसके बाद स्केयर से स्केयर रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 इज इक्वल टू पी स्केयर और बाय क्यू स्केयर, ये बचेगा। इतना क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू क्यू स्केयर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्केयर हो जाएगा और इज इक्वल टू पी स्केयर इंटू 1, ये हो जाएगा पी स्केयर। इतना क्लियर है? और क्यू स्केयर कितना आ जाएगा, क्यू स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? अब क्यू स्केयर क्या रह जाएगा, पी स्केयर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है तो पी स्केयर के बाय में आ जाएगा 5। इतना काम सबको समझ में आ गया होगा? क्लियर है? पी स्केयर बाय 5 का मतलब क्या है, पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे पी स्केयर बाय 5 को, पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। स्केयर के साथ स्केयर कंपेयर कर दो, 2 से 2 कंपेयर हो गया, तो क्या बचेगा p बाय 5। तो क्या लिखेंगे, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में चलेंगे। स्क्वायर रूट 5 को क्या माना गया था, p बाय क्यू। तो p बाय क्यू में लेटर पहले कौन सा आता है, p आता है, तो हम p को लेट करेंगे, p को लेट करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है, 5। तो क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू, क्योंकि p बाय क्यू में लेटर p पहले आया हुआ है, तो p इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 5। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट लिखा है ना उसको उठा लो, 5, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट लगा दो। मैंने लगाया m, कोई भी लेटर लगा सकते हो, x y z। तो p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 देखो, ये है तुम्हारे सामने, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है, तो p की वैल्यू क्या पुट किया हमने, 5m, तो 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और m का भी स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो 5 से कट जाएगा 25, कितने पर, 5 पर। क्लियर हो गया? तो कितना रह जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, और m स्क्वायर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू में है m स्क्वायर के, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर बाय 5 का मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इतना क्लियर है? अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करें तो क्या बचेगा, सिर्फ क्यू। क्यू बाय 5 को क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां लिखा हमने क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और ऊपर आया था हमारे पास p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहां q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन बात हुई, देखो ये लिखा हुआ है p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो 5 तो दोनों में कॉमन आया ना, तो क्या लिखेंगे, 5 इज द
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ये तो लिखेंगे ना इनके अकॉर्डिंग, इस लाइन के और इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। तो करते हैं स्टार्ट। तो लिखेंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। क्लियर हो गया ना। अब देखो रफ में मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, ये रफ वर्क है। अगर हम P के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1, क्यू के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 1। इसके अलावा तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता ना। तो P और क्यू के जो फैक्टर आए उसमें कॉमन क्या है, 1। इसके अलावा तो कुछ नहीं कॉमन आ सकता ना इसमें। तो क्या लिखेंगे, बट देयर इज नो कॉमन फैक्टर, but there is no common factor of P and Q other than 1। इसका मतलब ये हुआ इनके अकॉर्डिंग जो रियल में हमने फैक्टर किए हैं 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, बट देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q अदर देन 1। P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर हमने निकाल लिया 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, दोनों मैच नहीं होते क्योंकि यहां पर कॉमन फैक्टर P और Q का 5 है, यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आया, 1। तो ये बात गलत है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब ये अजम्पशन क्या थी हमारे पास, देखो ये थी, हमने जो माना था इसको स्क्वायर रूट 5 को क्या माना था, देखो स्क्वायर रूट 5 को हमने माना था P बाई Q, ये रॉन्ग है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो हमारा गलत है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर।